आज हम पढ़ेंगे हाउ डज द डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम वर्क, कि किस तरह डीएनए जो कि क्रोमोसोम में मौजूद है वो अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हमारे पास ये बेसिस मौजूद हैं डिफरेंट। ठीक है जी, तो ये किसके अंदर मौजूद है? क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद है ये डीएनए। अब हम देखते हैं कि डीएनए जो है, जो कि क्रोमोसोम्स में हमारे पास मौजूद है, ये फंक्शन किस तरह करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि डीएनए जो है हमारे पास, ये क्या है? ये है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है हमारे पास? जेनेटिक मटेरियल है। वो किस तरह? वो इस तरह कि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि डीएनए के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं बेसिस। तो ये बेसिस जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या था? ACTG था। ठीक है जी, सॉरी ATCG था, इसको मैं सही कर लेता हूँ, दैट इज ATCG। तो इनकी अरेंजमेंट एक खास किस्म की एक स्पेसिफिक वे में इनकी अरेंजमेंट हुई होती है, जो कि कैरी करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है जी, तो इस तरह डीएनए क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल है और ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा जो है ये क्या करता है? इट कंटेन इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्ट ऑल फंक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या करता है, इसमें हमारे पास मौजूद होती हैं क्या चीजें? इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, ठीक है, मालूमात होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है जी, किस चीज के बारे में? कि किस तरह जो है सेल ने फंक्शन करना है। ठीक है जी, फंक्शनिंग, हम यहाँ लिख लेते हैं फंक्शनिंग ऑफ द सेल, के सेल ने किस तरह का फंक्शन जो है परफॉर्म करना होता है। फंक्शनिंग ऑफ, सॉरी ऑफ को ठीक कर लेते हैं, यह है हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ सेल, कि किस तरह एक सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके अलावा जो है ये क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन देता है किस चीज़ के बारे में? कि इसने सिंथेसिस करनी है किस चीज़ की? स्पेसिफिक प्रोटीन की। हम यहाँ लिख लेते हैं सिंथेसिस किसे कहते हैं? बनाने को कहते हैं। कि किस तरह डीएनए ने सेल को क्या करना है? इंफॉर्मेशन देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है कि उसने किस तरह की प्रोटीन जो है बनानी है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन के बनाने के लिए भी ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि कुछ प्रोटीन जो है वो परफॉर्म करते हैं किस चीज में? स्पेसिफिक प्रोटीन जो है इनका रोल होता है किस चीज में? स्ट्रक्चर रोल होता है। ठीक है, कि इन लोगों ने इस प्रोटीन ने हमारे पास क्या बनाना होगा? कोई स्ट्रक्चर बनाना होगा। हम याद करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। मतलब ये है कि लेट्स सपोज बॉडी को जरूरत है किस चीज की? ऐसी प्रोटीन की जो कि बनाते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर। तो ये जो डीएनए है ये हमारे पास किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा? ये इंफॉर्मेशन देगा किस चीज की? ऐसे सीक्वेंस की जो कि हमारे पास हेल्प करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर प्रोटीन के बनाने में। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि कुछ प्रोटीन जो है हमारे पास ये क्या करती हैं? जैसे कि हमें पता है कि इंजाइम्स हमारे पास क्या है? प्रोटीन इन नेचर है। तो कुछ प्रोटीन हमारे पास ऐसे बनेंगे जो कि क्या करेंगे? इंजाइमेटिक इन एक्शन होंगे और ये इंजाइम फिर क्या करेंगे? ये कंट्रोल करेंगे किस चीज को? बायोकेमिकल रिएक्शन को। हम यहाँ लिख लेते हैं किस चीज को कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करेंगे किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इस तरह जो है फिर सिमिलरली क्या होगा? अगर किसी भी सेल को, किसी भी बॉडी को जरूरत है किसी चीज की, एंजाइम्स की, तो डीएनए जो है वो इस तरह का कोड रिलीज करेगा, इस तरह की कोड बनाएगा जिससे हमारे पास क्या बनेगी? एंजाइम्स बनेंगे जो कि क्या करेंगे? किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन को क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा जो है इसके बारे में ये भी कहा जाता है डीएनए के फंक्शंस के बारे में कि डीएनए जो है ये क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेट ऑफ द सेल, के ये किसी भी सेल के, हम यहाँ लिख लेते हैं किसी भी सेल के अंदर कि ये सेल जो है ये किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसमें कौन से ट्रेट होंगे। तो इन सब के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास सेल। अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब देख सकते हैं कि किस तरह जो है एक डीएनए जो है वो न्यूक्लियस से किस तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। तो अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारे पास क्या मौजूद हैं? क्रोमोसोम्स। आपको पता है कि क्रोमोसोम्स में ही हमारे पास मौजूद होते हैं डीएनए। क्रोमोसोम के जो हमारे पास, जिसे हम कह सकते हैं कि ये पार्ट्स होते हैं, हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। ठीक है जी, और क्रोमेटिड्स, एक क्रोमेटिड्स को दूसरे, ये जो हमारे पास आर्म्स हैं क्रोमोसोम के, ये आपस में जॉइंट है किस चीज के थ्रू? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर।
अब इस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, अगर हम उसको ड्रॉ करें, लेट्स सपोज डीएनए जो है वो यूं करके स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ऐसे हमारे पास एक डीएनए आ गया, ठीक है। अब आप इस डीएनए में देख सकते हैं कि किस तरह जो है इस डीएनए ने अपने एक पार्ट को, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्पेसिफिक पार्ट जो था इसने इसको रेप्लिकेट कर दिया। किस तरह कि द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या है, ये हमारे पास क्या है, जिस तरह डीएनए इंफॉर्मेशन मटेरियल है, हेरिडिटी मटेरियल है, इस तरह आरएनए भी हमारे पास क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है, ठीक है जी। अब मैसेंजर आरएनए क्या है, ये मैसेज कैरी करता है, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए जो है फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि डीएनए अपने ही तरह की एक कॉपी बना लेगा, लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंड होगी। आरएनए क्या होती है हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंड होती है। डीएनए हमारे पास क्या है, डबल स्ट्रैंड है। अब ये मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन ले जाएगा किस चीज में, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, हम यहाँ लिख लेते हैं। ये डीएनए हमारे पास कहाँ पे मौजूद था, न्यूक्लियस में, और अब ये आ गया हमारे पास साइटोप्लाज्म में, ठीक है जी। अब साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म में हमारे पास ये होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये हैं राइबोसोम्स, हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, राइबोसोम्स का फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो आके इस मैसेंजर आरएनए के साथ क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। जब अटैच हो जाते हैं तो ये अटैच करते हैं इस फर्दर मैसेंजर। अब प्रोटीन किस चीज का बना है, प्रोटीन जी हमारे पास बना है अमाइनो एसिड्स का, हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोटीन हमारे पास किस चीज का बना है, अमाइनो एसिड्स का बना है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स का बना है। तो ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को लेके आते हैं और इस मैसेंजर आरएनए की जो स्ट्रैंड है इसके साथ उन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जब ये सारे के सारे अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर हमारे पास थर्ड स्टेप होगा जिसमें क्या होगी, हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाएगी। अब वो प्रोटीन क्या करेगी, या वो स्ट्रक्चर प्रोटीन होगी या वो एंजाइमेटिक प्रोटीन होगी। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सेंट्रल डोग्मा, ठीक है जी। जिसका मतलब क्या है, सेंट्रल डोग्मा का मतलब ये है कि किस तरह डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई और फिर वो कॉपी जो थी डीएनए की वो किस तरह कन्वर्ट होके उसने प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया। तो ये कंप्लीट इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। और इस तरह जो डीएनए है जो कि मौजूद होते हैं क्रोमोसोम में, वो अपना फंक्शन, अपना वर्क इस तरह परफॉर्म करते हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में जी, हाउ डज द डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम वर्क्स।